अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। इस वीडियो में हम आपको इराक की सैर करवाएंगे। इराक जिसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ इराक है, इसकी आबादी 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक 4,70,20,774 है। इराक आबादी के लिहाज से 34वां मुल्क है। इराक की सरकारी ज़बान अरबी है, लेकिन यहाँ कर्दी, तर्कमानी और सिरियानी जैसी मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ताल्लुक भी इराक के शहर उर से था, जो जनूबी इराक में वाक़या है। और इराक के नेशनल सिंबल्स ये हैं, जैसे कि इराक का कौमी दिन 3 अक्टूबर है। ये इराक की आज़ादी का दिन है, जब 1932 में इराक ने बरतानिया से आज़ादी हासिल की थी। कौमी खेल फुटबॉल है। कौमी फूल गुलाब है। कौमी दरख्त खजूर का दरख्त है और कौमी परिंदा चकोर है। और इराक का कौमी जानवर नर शेर है और इसकी कौमी ज़बान अरबी है। इराक का कौमी परचम 3 रंगों का है और बीच में अल्लाहु अकबर लिखा हुआ है। इस मुल्क की तारीख बहुत कदीम है। इस मुल्क का दारुल हुकूमत बगदाद है और इराक का बॉर्डर 6 मुल्कों से मिलता है। मशरिक की जानिब ईरान, मगरिब की जानिब उर्दन और शाम, शुमाल की जानिब तुर्की, जुनूब की जानिब सऊदी अरब और कुवैत हैं। और क्या आपको पता है कि इस मुल्क का शुमार लैंड लॉ कंट्री में होता है, क्योंकि इस मुल्क के पास कोई बड़ा समंदर नहीं है, लेकिन इराक के जुनूब में एक साहिली इलाका खलीज फारिस है और इससे एक बंदरगाह उम्मे कसर निकलती है, जहां से दरामद बरामद का काम किया जाता है। इराक के सदर अब्दुल लतीफ राशिद हैं और इसके वजीर आजम 27 अक्टूबर 2022 को मोहम्मद शिया अल सोडानी बने थे। वैसे तो इस मुल्क की बात की जाए तो इस मुल्क की करेंसी दिनार है और 4.615 इराकी दिनार पाकिस्तान के 1 रुपये के बराबर है। अब इसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, जो आपको भी दिलचस्प लगेंगे। इराक तेल के ज़खायर रखने वाला तीसरा बड़ा मुल्क है और पहिए की इजाद भी इस मुल्क से हुई थी। और ये सुनकर और भी हैरानगी होगी कि 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। ये तस्वुर भी इराक ने दिया था। अली बाबा पर जो बनी हुई कहानियां और फिल्में हैं, वो भी इराकी ने लिखी थी। सबसे ज्यादा शहद की मक्खियां पालना और उनसे शहद हासिल करने का सेहरा भी इस मुल्क को ही जाता है। शिया का इराक में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह यानी कि फिका हनफी के बानी का मज़ार बगदाद में है। दीगर अजीम उलमा जैसे इमाम अहमद बिन जंबल, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह बगदाद की वलीउल्लाह भी इराक से वाबस्ता हैं। मुतअद्दिद मसाजिद, मदारिस और इस्लामी इमारत बगदाद में हैं और बगदाद यूनिवर्सिटी इराक की सबसे बड़ी दरसगाह है। इराक शहर में कई तारीखी मकामात, पुल, बाजार, अजायब घर और लाइब्रेरियां भी मौजूद हैं और इराकी पार्लियामेंट और दीगर अहम इदारे भी यहाँ मौजूद हैं। शिया कम्युनिटी भी पाकिस्तान से इराक बहुत जाती है। पाकिस्तान से बाय रोड और जहाज दोनों के जरिए आते हैं। अगर इराक के मशहूर बाजार, अजायब घर और पुल की बात की जाए तो मशहूर म्यूजियम इराकी म्यूजियम बगदाद में है। ये इराक का सबसे मशहूर और बड़ा अजायब घर है। दूसरा बसरा म्यूजियम है, जो साबिक सदर सद्दाम हुसैन के महल में कायम किया गया है। और तीसरा सुलेमानिया म्यूजियम कुर्दिस्तान में है। ये इराक का दूसरा बड़ा अजायब घर है। यहाँ हजारों कदीम मुजस्समे, तख्तियां और अशिया रखी गई हैं। इराक के मशहूर बाजार की बात की जाए तो शोरजा बाजार, ये बगदाद का कदीम तरीन और मसरूफ बाजार है। यहाँ मसाले, कपड़े, जेवरात और रिवायती अशिया दस्तयाब हैं। केसरी बाजार, ये बाजार बील किला के करीब वाक़या है। इस बाजार में हाथ से बुने हुए कपड़े, कालीन, हुनरमंदों की तैयार करदा अशिया मिलती हैं।
सोकुल हिराज बाजार, ये बाजार नजफ में है। ये बाजार दीनी और ज़ियारती अशिया के लिए बहुत मशहूर और ज़ायरीन की पसंदीदा जगह है। और इराक के मशहूर पुल जमहूरिया पुल बगदाद में है, पुराना मौसुल पुल और असराफिया पुल भी है। जैसा कि आप जानते हैं कि इराक में शराब और फहाशी दोनों पर कानूनी पाबंदियां हैं, लेकिन बाज़ शहरी इलाकों में ये चीज़ें खुफिया तौर पर मौजूद हैं। हुकूमत की तरफ से इसके खिलाफ वक्तन फवक्तन छापे और गिरफ्तारियां की जाती हैं, लेकिन बगदाद, अरबिल, बसरा में मसाज सेंटर्स के नाम पर फहाशी की सरगर्मियां पाई जाती हैं। अल्लाह ताला इराक और मुस्लिम मुल्कों पर रहम फरमाए और मुसलमानों को फहाश और बुरे कामों से बचने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और क्या आप जानते हैं कि इराक में कि कौन कौन से इस्लामी वाक़यात पेश आए हैं? कि वाक़या करबला, नजफ शहर और हजरत मूसा काज़मी और हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मज़ार कहाँ है, और इन मशहूर वलियों के मज़ार की मालूमात जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप मुस्तफ़ीद हो सकें। और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अपनी दुआओं में भी याद रखें।